अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। इमरान रियाज खान सऊदी अरब में गायब हो गए हैं। हज पर गए थे और हज की सादत उन्होंने हासिल की। गारे हिरा में भी कुछ इतलात थी कि वहाँ जब उनकी हाजिरी हुई है उसके बाद से रुपोश हैं। अब कहीं सऊदी अरब की कोई खुफिया फोर्स है, उसने उठा लिया, उनका मोबाइल उनके पास है। क्योंकि आखिरी जो पोस्ट आई है वो 2 दिन पहले की है। इस पे हम बात करते हैं और इस हवाले से अब खदशात उठाए जा रहे हैं। कोई राब्ता नहीं है इस वक्त तक, जब तक मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है और ये उनके जो करीबी साथी हैं जिनके साथ वो हर वक्त राब्ते में रहते हैं, जब वो ये बात करेंगे तो ज़ाहिर है कि फिर मामला गंभीर होगा। मोहित पीरज़ादा का जो ट्वीट है, उसने ये सूरत हाल है, इस तशवीश है, इसको जन्म दिया है। उनका ये ट्वीट में ये कहना है कि इमरान रियाज का सऊदी अरब में हज के लिए जाना और उसमें व्लॉग ना आना, एक्टिविटी सोशल मीडिया पे कम होना, ये यकीनन इसका अंदाज़ा था और ये होना चाहिए था, लेकिन बिल्कुल ही 2 दिन से गायब हैं। फिर उन्होंने ये सवाल किया कि क्या किसी के पास इमरान रियाज की खैरियत के हवाले से कोई खबर है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, और अगर वो खुद पढ़ रहे हैं तो ट्वीट कर दें या मैसेज कर दें। यहाँ से गेम उठी है और फिर एक तूफान है सोशल मीडिया पे। इस वक्त इमरान रियाज की गिरफ्तारी की इतलात दी जा रही हैं सऊदी अरब में, और ये क्यों दी जा रही हैं इसका एक बैकग्राउंड भी है। जब इमरान रियाज खान सऊदी अरब हज के लिए रवाना हुए और सब ने मुबारकबादें दी कि जनाब ये वक्त आ गया, 1 साल पहले कोशिश की थी, नहीं जाने दिया था, तो सारा एक इस पे बातचीत हो रही थी। तो साथ ही साथ जो पाकिस्तान में या जो इस वक्त पीटीआई के मुखालफ या वो लोग जो इन सब जो यूट्यूबर्स हैं या ये प्रोपेगेंडा नेटवर्क्स हैं, इनका पीछा कर रहे हैं, उन्होंने सऊदी हुकूमत को टैग कर करके ये बताना शुरू कर दिया। वो पुराने क्लिप्स निकाल कर ये बात करनी शुरू कर दी कि सऊदी अरब आ रहा है आपका मुजरम, तो इसको आप पकड़ लें। अब मुजरम क्यों कहा जा रहा है? सऊदी कवानीन आपको पता है बहुत सख्त हैं। सऊदी अरब की रियासत के हवाले से, सऊदी हुक्मरानों के हवाले से, MBS के हवाले से बहुत ही नाजेबा किस्म का जो प्रोपेगेंडा है वो इमरान रियाज खान ने किया माजी में। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो खैर आपको पता ही है कि सिर्फ बातें ही हो रही हैं, कोई अमल नहीं होता, लेकिन सऊदी अरब में कवानीन बड़े सख्त हैं इस हवाले से। तो एक और आपने देखा होगा ईरान से भी एक जो शख्सियत वहां गई तो इसी बात पे उसकी गिरफ्तारी की खबरें भी आई। तो इमरान रियाज के हवाले से था कि ये माहौल तैयार है। इमरान रियाज चूंकि फ्लाई कर चुका था, हो सकता है अगर ये पहले से ये सारी चीजें आती तो वो शायद इस दफा भी ना जाता सऊदी अरब। लेकिन बहरहाल उसका मजहबी फरीजे के लिए उसका हक है और उसने ये इस्तेमाल किया, सब ने मुबारकबादें दी, हमारी तरफ से भी मुबारकबाद। अब है क्या सूरत हाल? मैंने भी अपने राब्ते दोनों जानिब हर जाहिर सी बात है, ये नहीं है कि दरवाजे हमारे भी बंद नहीं हुए। जो जिनके खिलाफ मौकफ या राय रखता हूँ उनसे राब्ता रहता है, कोई जंग तो नहीं है। ये एक बिल्कुल जैसे इज़हार राय की अगर आज़ादी है, अगर उनके लिए आज़ादी है तो हमारे लिए भी है। बाकी ताल्लुक दोस्ती सब कुछ रहता है। इमरान रियाज खान और मेरे मुश्तरका दोस्त बहुत सारे हैं, उनसे भी राब्ता करने की कोशिश की और हुआ, और कुछ पक्की खबर मेरे पास आई है। सऊदी अरब में है क्या? वैसे तो ये पुरानी फिल्म है, वही स्टाइल है, पुरानी कहानी, सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी जाए, जब कुछ ना हो बेचने के लिए तो खुद ही एक दुर्फितनी कहते हैं क्या, वो छोड़ दी जाए, और क्या सराइयाँ, यूट्यूब का थंबनेल्स, आंखों में आंसू, कैप्शंस, सब कुछ, और इमरान रियाज तुम कहाँ हो। तो जनाब कार्रवाई डाली, और लेकिन इसमें फिर देखें कुछ ना कुछ सपोर्ट भी मिलती है ऐसी खबरों या खदशात को। सपोर्ट क्या मिल रही है? 2 दिन से ट्विटर बंद है, बिल्कुल परेशानी की बात है। राब्ता नहीं है, अपने दोस्त अहबाब जो करीबी एक मैसेज के फासले पे है उनसे मैसेजिंग भी नहीं है। और आज के दौर में नेटवर्क की दुनिया है, आप ये कह ही नहीं सकते कि जी सिग्नल्स नहीं है, ऐसी जगह पे हैं। तो
ट्रांजिट में ज़रूर हो सकते हैं, सफ़र में, लेकिन अब तो जहाज़ों पे भी आपको 5G, कतर एयरवेज़ और वो तो स्टारलिंक जो एलन मस्क का है, उसकी अब सर्विसेज है। आप 5G इस्तेमाल कर सकते हैं स्टारलिंक के ज़रिए, जहाज़ के अंदर बैठ के आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। तो अब वो दौर नहीं है कि आप किसी पत्थर के ज़माने में हैं कि राब्ता नहीं हो रहा, इसलिए ये इसमें खदशात और चीज़ें बहरहाल बन रही हैं। और बिल्कुल मुमकिन है कि सऊदी हुकाम ने कार्रवाई कर दी हो और इस वक्त इमरान रियाज से तफ्तीश हो रही हो, पुराने उनके क्लिप्स निकले हुए हों और उनसे पूछा जा रहा हो कि जनाब आप आए ना, ज़रा बताएं आपने ये फरमाया था तो कहाँ से आपके पास ये खबरें आई थी और इसके पीछे क्या है और आप क्यों इस्तेमाल हुए थे, अगर ये गलत है, फेक न्यूज़ है, तो उसकी पूछ गुछ है। लेकिन पाकिस्तानी शहरी है तो फिर पाकिस्तान के हुकाम हैं, पाकिस्तानी सफारत खाना है, उनको भी ज़रूर एतमाद में लिया गया होगा या लिया जाएगा अगर ऐसा होता है तो। लेकिन पक्की खबर क्या है? पक्की खबर यह है कि इमरान रियाज बिल्कुल खैरियत से हैं और पहुंच जाएंगे। अगर वो बरतानिया जाते हैं या इस दफा यहां से वो अमेरिका जाना चाहते हैं, दोनों ऑप्शंस हैं, तो वहां पे नजर आ जाएंगे। और फिर जैसे पाकिस्तान से पहाड़ों से और गारों से होके यूके पहुंचे थे, बिल्कुल एक अफसानवी दास्तां हमारे भाई ने सुनाई थी कि जनाब किस तरीके से ये सफर उन्होंने किया है और यहाँ से एक हीरो की तरह वो निकले हैं अर्तुगरुल बन के। और अब हो सकता है कि वो सऊदी अरब से भी, यमन के पहाड़ों से लेके और पता नहीं जो जो भी नाम उनको आते हों, वो सारी पूरी कहानी बना के गूगल मैप से देख के वो कहने कि मैं अमेरिका पहुंच गया हूं या बरतानिया, जो भी उनकी मंजिल होगी। तो ऐन मुमकिन है कि जनाब बड़ी कोशिश थी लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से ये मदद थी और फलां था, बड़े दावे हो सकते हैं। और लेकिन यहां सवाल क्या पैदा होता है, अगर ये फेक न्यूज है, और मेरे पास तो इंफॉर्मेशन यही है, पक्की खबर यही है कि ये फेक न्यूज है, तो ये ऐसा करते क्यों हैं? ये व्यूज की जंग है। ये यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया के जो ये मुजाहिदीन है ना, ये उनकी गेम है। ये वो टोला है, ये अपनों की लाशों से भी डॉलर निकालना चाहता है, उससे भी डॉलर कमाना चाहता है, तो खुद अपने आप को भी खतरे में दिखा के पैसे कमाना चाहता है। तो देख लीजिएगा एट द एंड जब ये कहानी खत्म होगी तो माल पानी इकट्ठा हुआ होगा। तो मैंने कहा जब एक तरफ तस्वीर का रुख है तो हम भी हिस्सा डालें। वो कहते हैं नकार खाने में एक छोटी सी आवाज हम भी रखें, ताकि रिकॉर्ड की दुरुस्तगी तो रहे कि कौन देता है पक्की खबर और कौन जो है वो सनसनी खेजी के ऊपर चलता है, सनसनी बेचते हैं। तो अगर आप हर खबर पर सनसनी बेचेंगे तो कोई आपकी सच्चाई भी नहीं खरीदेगा। ये वक्त इनके ऊपर आना शुरू हो गया है, अब इनकी बातों की, इस टोले की तस्दीक फौरी तौर पे होती है। तो जनाब इमरान रियाज गायब नहीं हुए, लेकिन सच, ज़मीर की बात, सहाफत की इज्जत, ये ज़रूर कहीं लापता हो चुकी है और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। इसकी वापसी के लिए सबको मिलकर कोशिश करनी है। इमरान रियाज तो इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे। सऊदी अरब वालों ने अगर पकड़ा भी होगा, गिरफ्तार भी किया होगा, फिर भी रिहाई हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है खैर। लेकिन हमें जो असल मैदान है वो है पक्की खबर, सच्ची खबर, फेक न्यूज का खात्मा, से नो टू फेक न्यूज, फेक न्यूज का खात्मा, से नो टू फेक न्यूज। इस पे हम सबको कारबंद रहना है। ये बड़ी मुश्किल और तवील जंग है, लेकिन हमें तो लड़ते रहना है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।